सो नंबर सिस्टम में हमारा पहला नंबर है नेचुरल नंबर। सो बेसिकली नेचुरल नंबर क्या होते हैं? आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं। ठीक है, काउंटिंग नंबर को आप स्टार्ट कहाँ से करते हो? 1 से, और अप टू कितने भी आप लिख सकते हो, इनफाइनाइट। सो नेचुरल नंबर भी क्या होंगे आपके? स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू इनफाइनाइट। सो नेचुरल नंबर को हम लिखते हैं 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये आपके नेचुरल नंबर होंगे। हमारा नेक्स्ट नंबर है होल नंबर। सो होल नंबर बेसिकली क्या होंगे आपके? नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। यानी कि अगर हम नेचुरल नंबर के साथ जीरो को भी मिला दें तो हमारे क्या बन जाएंगे? होल नंबर बन जाएंगे। सो नेचुरल नंबर हमारे होते हैं 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, और उसमें हमने जीरो को भी मिला दिया तो ये जो सेट बनेगा इसको बोलेंगे हम होल नंबर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा नंबर है इंटीजर्स। सो इंटीजर्स बेसिकली क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। इट मींस सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, सारे के सारे नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो आपके इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर्स को हम लिखते हैं -2 -1 0 1 2। ठीक है, सो जो आपके नेगेटिव में नंबर होंगे इनको हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर। आपके जो पॉजिटिव नंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। एंड जो आपका जीरो होगा, जीरो क्या होगा आपका? नाइदर नेगेटिव नोर पॉजिटिव। यानी कि जीरो आपका ना तो नेगेटिव इंटीजर होगा और ना ही आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट नंबर है हमारा रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर क्या होते हैं? बेसिकली वो नंबर जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और फ्रैक्शन की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? P अपॉन Q की फॉर्म में। एक उसमें न्यूमरेटर होगा, एक उसमें डिनोमिनेटर होगा। सो रैशनल नंबर क्या होंगे? वे नंबर जिनको हम P बाई Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? यहां पे कंडीशन आपको क्या याद रखनी है? Q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। इट मीन्स आपका जो डिनोमिनेटर होगा वो जीरो नहीं होगा। एंड यहां पे जो P और Q है आर इंटीजर्स। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा है 5/3। सो 5/3 एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसको मैं P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकता हूं, मैंने लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट नंबर -7/11 एक रैशनल नंबर है। क्लियर है? चलिए क्या मैं 6 को रैशनल नंबर बोल सकता हूं? यस, मैं 6 को रैशनल नंबर बोल सकता हूं बिकॉज मैं 6 को क्या लिख सकता हूं? 6/1 लिख दिया मैंने P अपॉन Q की फॉर्म में। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या मैं जीरो को रैशनल नंबर बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हैं क्योंकि जीरो को मैं क्या लिख सकता हूं? 0/1। P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दिया मैंने इसको, और यहां पे Q हमारा जीरो नहीं है, Q कितना है? 1 है। यहां तक क्लियर है? चलिए हमारा नेक्स्ट नंबर है रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर क्या होंगे? वो नंबर जिनको मैं P बाई Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। यानी कि जो रैशनल नंबर नहीं होंगे वो इरैशनल नंबर होंगे। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका √2, √3, √5, √7, ये सब क्या होंगे? आपके इरैशनल नंबर होंगे। क्लियर है? चलिए यहां पे हम एक चीज याद रखते हैं, जो आपका पाई है, पाई को अगर मैं पाई की फॉर्म में लिख रहा हूं तो वो इरैशनल है। अगर मैंने पाई को 22/7 की फॉर्म में लिखा है तो वो आपका रैशनल नंबर होगा। क्लियर है यहां तक? चलिए अब आता है हमारा रियल नंबर क्या होते हैं। सो बेसिकली जितने भी आपके रैशनल नंबर हैं और जितने भी आपके इरैशनल नंबर हैं उन सबको मिला के क्या बनेगा? आपका रियल नंबर होगा। सो रियल नंबर में क्या इंक्लूड होंगे? ऑल रैशनल नंबर एंड और इरैशनल नंबर।
ठीक है। चलिए अब यहां से इस वेन डायग्राम से मैं ये बोल सकता हूं कि जितने भी नेचुरल नंबर है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। तो जितने नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे होल नंबर होते हैं। सेम ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, तो जितने भी होल नंबर होते हैं वो आपके इंटीजर्स होंगे सारे के सारे, ठीक है। सेम ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, तो सारे के सारे इंटीजर्स आपके रैशनल नंबर होंगे, ठीक है। चलिए क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर? नहीं, सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि होल नंबर में जीरो भी इंक्लूड करते हैं, जबकि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है, ठीक है। सेम ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी आते हैं और होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं होते हैं। सेम ऑल रैशनल नंबर आर नॉट इंटीजर्स। क्लियर है? चलिए ये था हमारा नंबर सिस्टम। चलिए आज हम बात करते हैं दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करना, ठीक है। इसमें आपके तीन टाइप के क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, फाइंड ए रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर होंगे उनके बीच में आपको एक रैशनल नंबर निकालना है। सेकंड टाइप के क्वेश्चन क्या होंगे, जब आपके डिनोमिनेटर सेम होंगे, उसमें आपको 2, 3, 4, 5 कितने भी रैशनल नंबर फाइंड आउट करने होंगे। और थर्ड कंडीशन क्या है, जब आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा, उसमें आपको रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। चलिए फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फाइंड ए रैशनल नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2, यानी कि आपको एक ही रैशनल नंबर निकालना है। सो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, 1/2 x प्लस y। चलिए यहां पे क्या है, 1/3 एंड 1/2। सो x कितना हो जाएगा मेरा 1/3 एंड y कितना हो जाएगा मेरा 1/2। सो रैशनल नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला 1/2 x प्लस y। 1/2 x का वैल्यू कितना है 1/3 प्लस y का वैल्यू कितना है 1/2। एलसीएम 6, 2 प्लस 3, सो 1/2 इंटू 5/6। सो आपका आंसर कितना आएगा 5/12। सो 1/3 एंड 1/2 के बीच का जो रैशनल नंबर होगा वो कितना होगा 1/12। क्लियर है? चलिए सेकंड वाला पार्ट करते हैं। ये आपका फर्स्ट वाला पार्ट था, सेकंड वाला पार्ट 2/3 एंड -3/4। सो x की वैल्यू कितना होगा 2/3 और y की वैल्यू कितना होगा -3/4। सो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1/2 x प्लस y। सो 1/2 x की वैल्यू कितना है 2/3 प्लस y का वैल्यू कितना है -3/4। सो 1/2 2/3 प्लस माइनस माइनस 3/4। एलसीएम कितना होगा 12। सो 2 3 4 से 12, यानी 4 से मल्टीप्लाई होगी और इधर आपका 3 से मल्टीप्लाई होगी। क्लियर है? चलिए 1/2 4 2 जा 8 माइनस 3 3 जा 9/12। सो 1/2 इंटू -1/12। सो कितना आंसर आएगा -1/24। क्लियर है? सो अगर आपको दो रैशनल नंबर हैं उनके बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे 1/2 x प्लस y। एक वैल्यू आपकी x हो जाएगी और दूसरी वैल्यू आपकी y हो जाएगी, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है आपका व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम। जब आपके डिनोमिनेटर क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे, तब आपको रैशनल नंबर निकालने हैं। क्वेश्चन है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सो 3/5 एंड 4/5, डिनोमिनेटर सेम है। चलिए अब क्या करना है, आपको कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो 5 से नेक्स्ट नंबर कितना होगा, 5 में 1 ऐड करो कितना आएगा 6। तो 6 से क्या करेंगे हम दोनों नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे।
क्लियर है? नंबर है वो आपने लिखा, डिनोमिनेटर सेम है, कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं? 5, तो 5 में 1 ऐड करो 6, तो 6 से दोनों नंबर में हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 6 3 जा 18 बाय 30 एंड 24 बाय 30, यानी कि आपको 5 रैशनल नंबर लिखने हैं जो 18 बाय 30 से बड़े होंगे और 24 बाय 30 से छोटे होंगे, इनके बीच के 5 नंबर लिखने हैं। सो 18 से नेक्स्ट नंबर 19, सो 19 बाय 30, नेक्स्ट 20 बाय 30, 21 बाय 30, 22 बाय 30 और 23 बाय 30। ठीक है, अब जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 3 7 जा 3 10 जा 2 से करो 11 15, सो नंबर आ गया आपका 19 बाय 30, 2 बाय 3, 7 बाय 10, 11 बाय 15 एंड 23 बाय 30, ये आपके 5 नंबर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -3। अब इनका डिनोमिनेटर चेक करो, डिनोमिनेटर कितना है? -2 को ले सकता हूं -2 बाय 1 और -3 को ले सकता हूं -3 बाय 1, सो -2 बाय 1 एंड -3 बाय 1। ठीक है, अब कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं? 3, डिनोमिनेटर सेम है, 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, यानी कि 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों नंबर में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। -8 बाय 4 एंड -12 बाय 4। चलो इनके बीच के 3 नंबर लिखते हैं। -8 यानी कि -9 बाय 4, -10 बाय 4, -11 बाय 4। क्लियर है? अब सिंप्लीफाई क्या हो रहा है? ये हो जाएगा 2 5, सो -9 बाय 4, -5 बाय 2 एंड -11 बाय 4, ये आपके 3 नंबर है। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इंसर्ट 10 रैशनल नंबर बिटवीन -5 बाय 13 एंड 6 बाय 13। डिनोमिनेटर सेम है। अब यहां पे आप एक चीज ध्यान दो, 0 से राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6, और 0 से लेफ्ट में नेगेटिव होंगे 4 5 और -6। ठीक है, अब देखो -5 और 6 के बीच में ऑलरेडी कितने नंबर हैं? 10 नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमें इसमें 10 + 1 11 करके मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक माइनस में 5 है, एक आपका पॉजिटिव 6 है। सो -5 बाय 13 एंड पॉजिटिव 6 बाय 13 के बीच में ऑलरेडी आपके 10 नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो कितना होगा यहाँ पे? -5 बाय 13 एंड 6 बाय 13, सो कितना हो जाएगा? -4 से स्टार्ट करेंगे, सो -4 बाय 13, -3 बाय 13, -2 बाय 13, यानी कि आपको -5 बाय 13 से बड़े नंबर लिखने हैं और 6 बाय 13 से छोटे नंबर लिखने हैं। -1 बाय 13, 0 या 0 बाय 13 इसको लिख सकता हूं, 1 बाय 13, 2 बाय 13, 3 बाय 13, 4 बाय 13 एंड 5 बाय 13। देखो कितने नंबर होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑलरेडी 10 नंबर है। ये आपका क्या होगा? 10 नंबर हमने इनमें इंसर्ट कर। क्लियर है यहां तक? चलिए अब आपको यहां पे एक चीज ध्यान रखना है, 2 रैशनल नंबर के बीच में आपके इनफाइनाइट रैशनल नंबर होंगे, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। सो 2 रैशनल नंबर के बीच में आपके इनफाइनाइट रैशनल नंबर होंगे। क्लियर है? चलिए लास्ट टाइप का हमारा क्वेश्चन है इसमें, जब डिनोमिनेटर क्या होगा? आपका सेम नहीं होगा, डिनोमिनेटर आपका अलग अलग होगा, तब आप उसको कैसे फाइंड आउट करोगे? सिंपल वही काम करना है, पहले हम डिनोमिनेटर को इक्वल बनाएंगे, देन फिर जितने नंबर का है उसमें 1 ऐड करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
3/5 एंड 2/3। अब डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेटर है, तो सबसे पहले हम इनका डिनोमिनेटर को इक्वल बनाएंगे। डिनोमिनेटर को इक्वल बनाने के लिए दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लो। सो एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 कितना होगा, 15। सो इस 5 को 15 बनाने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 से न्यूमरेटर में करूंगा तो डिनोमिनेटर में करूंगा तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, सो डिनोमिनेटर में किया है तो न्यूमरेटर में भी करना है। सो 9/15 एंड 10/15। क्लियर है। अब हमारा जो डिनोमिनेटर क्या है वो इक्वल हो चुका है। अब उसके बाद हम क्या करें, कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं हमें, 4 रैशनल नंबर। सो 4 + 1 5, यानी कि मैं 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगा। सो कितना बन जाएगा ये मेरा, 45/15, 5 × 75 एंड 50/75। क्लियर है। अब 45 से बड़ा नंबर होना चाहिए और 50 से छोटा होना चाहिए। सो 46/75, 47/75, 48/75 और 49/75। क्लियर है। अब देखो सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, 46 और 75 नहीं सिंप्लीफाई होगा, 47 और 75 नहीं होगा, 48 और 75 हो जाएगा। सो 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15। ये वाला नहीं होगा। सो आपका आंसर हो जाएगा 46/75, 47/75, 16/25 एंड 49/75। क्लियर है। तो सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, उसके बाद फिर आपको जितने नंबर पूछा है उसने 1 ऐड करके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। तो सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर इक्वल करना है। सो 1/3 एंड 1/2। सो एलसीएम कितना होगा, 2 एंड 3 का 6। सो इस 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, सो 2 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई, इस 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई एंड न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2/6 एंड 3/6। क्लियर है। डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब कितने नंबर निकालने हैं आपको, 5, यानी कि 6 से आपको मल्टीप्लाई करना है। सो 5 + 1 6 से यहां पे मल्टीप्लाई, 6 से यहां पे, 6 से न्यूमरेटर, 6 से ही डिनोमिनेटर में। सो कितना हो जाएगा ये, 12/36 एंड 18/36। सो 12 से नेक्स्ट नंबर 13/36, 14/36, 15/36, 16/36 एंड 17/36। सो 13/36 नहीं सिंप्लीफाई होगा, ये हो जाएगा 7, 1 8, 18 से 3 से 5, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 8, ये 4 से हो जाएगा, 4 4 = 16 एंड 4 9 = 36। बाकी एज इट इज रहेगा। तो 13/36, 7/18, 5/12, 4/9 एंड 17/36। ये आपके नंबर। क्लियर है।